बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। आज का एनालिसिस आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा वीकली एनालिसिस के ऊपर भी ओवरव्यू दूंगा कि किस तरीके से आपने इस वीक के अंदर जो है वो एनालिसिस करके ट्रेड करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस वीक के अंदर कौन कौन से ऐसे स्पेशली फंडामेंटल इवेंट्स हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आज उसको भी देखेंगे। और एक और चीज़ आप लोगों को पता है कि जो फेड और जो ट्रम्प के दरमियान जो मामला चल रहे थे, तो लास्ट 2 वीक के अंदर अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट जो है वो उनकी वजह से जो है वो इफ़ेक्ट हुई है और बहुत सारे ट्रेडर्स को नुकसान का सामना करना पड़ा है। तो इस सिचुएशन में हम लोग किस तरीके से अपने लॉस को जो है रिकवर कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे टेक्निकल लेवल्स हैं जिनको हम लोग ट्रेड करके जो है वो अपने लॉस को रिकवर करेंगे और प्रॉफिट जो है वो बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज बड़ा मज़ा आने वाला है एनालिसिस के अंदर, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी एनालिसिस नहीं मिस करना है। और सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़ को। और मैं अगर यहाँ पे फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से बात करूँ, ये वीकली न्यूज़ हैं, तो आप लोगों ने थोड़ा सा एनालिसिस थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट ये है कि आप लोगों को चीज़ें अगर आप लोगों को समझ आ गई तो मेरे ख्याल में इस वीक के अंदर आपका जो लॉस वाला एक चैप्टर है ना, वो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरा का पूरा बंद हो जाएगा, बट ये है कि काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं आज आप लोगों को समझाता हूँ। अच्छा, अगर मंडे वाले दिन बात करें फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, तो कोई भी ख़ास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, तो आज में भी पॉसिबल है कि मार्केट आपका थोड़ा बहुत स्लो मूव कर सकता है। और अगर ट्यूसडे वाले दिन की बात करें तो ट्यूसडे वाले दिन आपको पता है कि फेड की एक स्पीच है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तकरीबन 5:30 पे है, मतलब यूएस के स्टॉक्स जिस टाइम ओपन हो रहे होते हैं, तो उस टाइम के ऊपर अगर कोई स्पीच होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट को वॉलेटाइल कर सकती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो बुध वाले दिन हमारे पास एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डाटा है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गोल्ड के लिए। और जुमेरात वाले दिन आप लोगों को पता है कि एक जैसे नॉर्मल रूटीन के अंदर एक डाटा आता है। और मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊं कि जुमेरात वाला दिन एक ऐसा दिन है कि जो इस वीक का सबसे इम्पोर्टेंट दिन होता है, ठीक है। तो एक तो हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, उसके बाद फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI है, और उसके बाद हमारे पास न्यू होम सेल्स है। तो इस दिन तकरीबन आप ऐसे कहें तकरीबन 5 बजे से लेके ऑलमोस्ट रात 8 बजे तक जो है वो आपके अंदर मतलब मार्केट के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, जिसमें स्पेशली गोल्ड है। तो गोल्ड के ऊपर जो है वो आप लोगों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो यहाँ पे मिल सकती हैं। और एक और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फ्राइडे के हवाले से, तो फ्राइडे आप लोगों को पता है कि क्लोजिंग डे होता है, तो क्लोजिंग के ऊपर आप लोगों को पता है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। और अगर हम देखें 5:30 के ऊपर, तो 5:30 के ऊपर भी ये ड्यूरेबल गुड्स का डाटा है, उसके बाद ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो मे भी पॉसिबल है कि फ्राइडे वाले दिन भी मार्केट आपको अच्छी खासी वॉलेटाइल मिल सकती है। अब जो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट दिन है वो हमारे पास है मंगल, बुध, जुमेरात और जुमा। मतलब इन 4 दिनों के अंदर मार्केट आपका गोल्ड का अच्छा खासा वॉलेटाइल रह सकता है। अब देखें, ये कोई इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है, नॉर्मल रूटीन बेसिस के ऊपर न्यूज़ हैं, लेकिन एक चीज़ का जो हमें सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है वो रखना है फेड और जो ट्रम्प के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है, तो उसके ऊपर हम लोगों को एक अच्छी खासी निगाह रखनी पड़ेगी कि जब ये दोनों अपनी ट्वीट करें या कोई स्पीच करें, तो उस स्पीच को उस टाइम के ऊपर आप लोगों ने मार्केट से थोड़ा बहुत अवॉइड करना है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं इस टाइम के ऊपर। और जिस टाइम भी अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि इन दोनों की ट्वीट आई है, ये स्पीच आई है, तो उस टाइम के ऊपर मार्केट जो है वो आपकी मतलब आपने प्रेडिक्ट कुछ और किया होता है, मार्केट करती कुछ और है। तो ये चीज़ आपको फिर समझनी होगी थोड़ा सा फंडामेंटल बेसिस के ऊपर। तो बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं, चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। टेक्निकल चार्ट में तो मैं आपको बताता हूँ कि इस वीक के अंदर स्पेशली आपने जो है वो गोल्ड को किस तरीके से ट्रेड करना है। अच्छा, डेली से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग वो मंथली वाली साइड पे जाते हैं ना, तो एक बहुत लंबा और लेंथी सिलसिला स्टार्ट हो जाता है, और अभी कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी नहीं है जिसके ऊपर हम लोग कहें कि मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। सो मे बी पॉसिबल है, जो मैं देख रहा हूँ, मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, कि इस वीक के अंदर आप लोगों को गोल्ड की प्राइसेस जो है वो रेंज करती हुई नज़र आ सकती हैं। और अगर प्राइसेस ऊपर जाती भी है तो वो बुलिश वाली साइड पे जाएंगी। अब वो क्यों जाएंगी वो भी मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में कुछ रीजंस बताऊंगा, तो वो भी आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है।
अच्छा, डेली की बात करें सबसे पहले, तो अब ये टेक्निकल एनालिसिस है। अब देखिए, मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि आप लोगों को टेक्निकल लेवल्स और टेक्निकल एनालिसिस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर आपकी कोई न्यूज़ भी आ जाए ना तो वो उसका कुछ ना बिगाड़ सके। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें, डेली के अंदर आप लोग देखें तो यहाँ पे प्रीवियस एनालिसिस के अंदर आप जब तक आप प्रीवियस चीज़ों को समझेंगे नहीं ना, तब तक आप गोल्ड का एनालिसिस नहीं कर सकते। स्पेशली मैं कहता हूँ गोल्ड का किसी पेयर का भी एनालिसिस नहीं कर सकता। अगर आप लोग देखें यहाँ पे, तो ये सिनेरियो चल रहा है, एक रेंज बाउंड सिचुएशन चल रही है। अब रेंज के अंदर क्या होता है कि ये एक लॉन्ग टर्म की रेंज है। ठीक है, लॉन्ग टर्म की रेंज में हमें थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में जाके जो है वो ट्रेड मिलती है, बड़े टाइम फ्रेम में बहुत कम ट्रेड मिलती हैं। तो इंशाल्लाह आगे अगर आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देखें ना, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं अप ट्रेंड की क्यों बात कर रहा था, तो यहाँ से इस एरिया से लेके यहाँ तक अगर आप लोग एक ट्रेंड लाइन लगाएं और यहाँ से ये वाला जो एक रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ पे अब गोल्ड की प्राइसेस और गोल्ड की कैंडल अगर इस तरीके से क्लोज हो जाती है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये आपके पास एक असेंडिंग ट्रायंगल है। और अगर गोल्ड की प्राइसेस आज की डेट के अंदर जो है वो 3581 के ऊपर क्लोजिंग दे देती हैं, तो फिर गोल्ड का जो अगला कैंडल है वो मैं जो देख रहा हूँ अगले 2 दिनों के अंदर गोल्ड की प्राइसेस जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 3450 और 3460 के लेवल को जो है ये टेस्ट कर सकती हैं। और यहाँ से अगेन जो ये वाला जो हमारे पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ से आप लोगों को एक रिजेक्शन जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए देखने को मिल सकती है, इस तरीके से सेल वाली साइड पे। ये तो मतलब डेली का थोड़ा सा ओवरव्यू था। अगर बाय वाली साइड पे इसको देखेंगे तो वो हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा सूटेबल रहेगा। और मैं अगर यहाँ पे H4 की बात करूँ तो H4 के अंदर अगर आप लोग देखें तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा था कि ट्रेंड जो है, अगर आप लोग यहाँ पे देखें ना, तो ट्रेंड आपको क्या कह रहा है कि प्राइसेस जो है वो ऊपर वाली साइड की तरफ जो है वो मूव करने की कोशिश कर रही हैं। मतलब प्राइसेस अगर आप लोग देखें यहाँ पे अप साइड पे गई हैं, थोड़ी बहुत करेक्शन के बाद अगेन एक हाई। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक चीज़ अगर आप लोग देखें ना, यहाँ पे इसको यहाँ पे मार्क करें तो इसने एक नया हाई जो है वो यहाँ पे लगा दिया है। अब तक ये एक मतलब प्रीवियस हाई को जब ब्रेक करके प्राइसेस ऊपर क्लोज हो जाती हैं तो फिर हम उसको कंसीडर कर सकते हैं एक नया हाई लगा है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पे कोई क्लोजिंग नहीं है। अगर यहाँ पे H4 की कैंडल इसी तरीके से क्लोज हो जाती है तो जो एनालिसिस मैंने अर्ली मॉर्निंग दिया था वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूंगा आज। तो ये प्राइसेस कम से कम भी जो मैं जो इसको देख रहा हूँ वो 3430 और 3400 राउंड अबाउट को 3450 के लेवल तक जो है वो जानी चाहिए, अगर ये प्राइसेस इस तरीके से आज की डेट के अंदर जो हाई के ऊपर क्लोज हो जाती हैं। और अगर क्लोजिंग इसके नीचे हो जाती है, मतलब जैसे हमारे पास आप ऐसे कहें जो लेवल है 3372 का 3372 का लेवल है, अगर प्राइसेस एक पिन बार क्लोज कर देती हैं ऊपर वाली साइड से तो फिर चांसेस हैं कि प्राइसेस जो है वो आपकी दोबारा ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, जहां तक जा सकती है। लेकिन प्राइसेस को आप मैं जो टेक्निकली पॉइंट आपको बता रहा हूँ वो आपने बाय वाली साइड पे आज की डेट के अंदर देखना है, क्योंकि सुबह से मॉर्निंग से लेके अब तक जो है वो मैंने अब तक इसके अंदर कोई भी बेरिश की जो रिवर्सल कैंडल है ना वो अभी तक नहीं देखी है, और ये कंटिन्यूशनली बुलिश वाली साइड पे मूव करके जो है वो जा रहा है। और अगर मैं H1 की थोड़ी सी बात करूं, अगेन वही चीज़ सेम सिनेरियो में आप लोगों को जो प्रीवियसली बता रहा था कि अगर आप थोड़ा बहुत प्रीवियसली एनालिसिस करेंगे ना तो आपको राउंड, अब जैसे जैसे हम लोग मल्टीपल एनालिसिस करते हैं ना तो हमें आइडिया हो जाता है कि यार प्राइसेस जो है वो आखिरकार कर क्या रही हैं और जा कहाँ तक सकती हैं। अब ये जो इस तरह के मूव्स होते हैं ये फंडामेंटल मूव्स हैं, ये जो ट्वीट होती है या कोई स्पीच होती है या कोई न्यूज़ आती है तो ये वाली चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अच्छा, यहाँ पे इसने क्या किया कि हमारे पास ये एक आप ऐसे कहें कि एक डिसेंडिंग चैनल था और डिसेंडिंग चैनल का इसने ब्रेकआउट किया। तो ब्रेकआउट के बाद अगर आप लोग देखें कि इसमें इतना पोटेंशियल था कि इसने प्रॉपर रिटेस्ट भी नहीं करने दिया इस डिसेंडिंग चैनल को, और यहाँ पे इसने अपने जो हायर हाई वो बनाना स्टार्ट कर दिए। अब प्राइसेस अगर आप लोग देखें तो एक तो हमारे पास ये वाला एक स्ट्रक्चर का एरिया है, यहाँ पे हम लोग इसको बाय कर सकते हैं, और एक ये वाला स्ट्रक्चर का एरिया यहाँ पे भी बाय देख सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर प्राइसेस थोड़ा बहुत वापस आती हैं तो यहाँ से हम इसको जो है वो ऊपर वाली साइड पे बाय जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। एक स्ट्रक्चर पॉइंट ये है तकरीबन हमारे पास, जो मैं ये इंट्राडे ट्रेड अब डिस्कस कर रहा हूँ, ये भी आप लोगों ने याद रखनी है। और थोड़ा अगर नीचे आती है प्राइसेस तकरीबन 3360 तक आती हैं तो एक लेवल ये भी है हमारे पास 3360 का लेवल, तो यहाँ से अगेन प्राइसेस जो है वो आपकी अप साइड पे जो है वो मूव कर सकती हैं। और उसके बाद अगर 3360 का ब्रेकआउट हुआ तो फिर हमारे पास जो एक लास्ट लो बचेगा वो हमारे पास बचेगा 3350 का। ये वाला लेवल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और अगर ये फिलअप हो गया तो यहाँ से आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाय जो है वो तकरीबन 3450 के लिए भी मिल सकती है। पूरे 1000 पिप का ट्रेड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे इस लेवल से, ये आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब यहाँ पे एक मेन चीज़ ये होती है कि आप लोगों ने समझना होता है कि ट्रेंड जो है वो जा किस साइड पे रहा है। अगर आप देखें ना ट्रेंड आपका जो जा रहा है वो अप साइड पे जा रहा है, तो कोशिश करें अप साइड की ज्वाइनिंग के अंदर जो है वो काम करें। और मैं अगर यहाँ पे बात करूँ थोड़ा सा M30 के हवाले से,
तो मैं कहता हूँ कि M30 का तो इसने जो है ना वो बेड़ा गर्क करके रख दिया है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, ये इसका रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है। और मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि मैं अगर कोई भी ट्रेड कर रहा हूँ ना, तो प्रॉपर एक मेरा प्लान होगा, मैंने अपना टेम्पलेट रेडी किया होगा, मैंने उसके मुताबिक चलना होता है। अब देखिए, मैं अगर अपनी पोस्ट के ऊपर मैंने टेम्पलेट सुबह अर्ली मॉर्निंग रेडी करके रख लिया और मैं आके अपनी पोस्ट के ऊपर किसी भी टाइम के ऊपर बैठ के जाके देखूँ ना, तो मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेरा प्लान मेरे लिए, मुझे पता है कि यार मैंने यहाँ से चीज़ों को प्लान किया, मैं वहाँ पर लिमिट्स भी कर सकता हूँ, मैं वहाँ पे चीज़ों को मतलब कि बड़े अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। लेकिन जो डायरेक्ट एंट्री आप लोग इंटर मारते हो ना, तो उसके अंदर बड़ा नुकसान होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें ना, अगर आप प्रीवियसली थोड़ा सा देखें, एक रेंज बाउंड सिचुएशन थी और रेंज के बाद अगर आप ले देखें तो प्राइसेस ने जो है वो अपने हाई बनाना स्टार्ट किए और यहाँ पे ये सिनेरियो स्टार्ट हो गया। अब ये इसका ब्रेकआउट हो चुका है। एक बात याद रखिएगा कि जो छोटे टाइम फ्रेम में जो है वो जो हाई थी ना, वो टूट चुकी है इस टाइम के ऊपर। जो मैं H4 के अंदर जो आपको ये वाला लेवल बता रहा था ना, 3374 का लेवल, अब इसका ब्रेकआउट हो चुका है और कैंडल भी ऊपर क्लोज हो चुकी है। अगर प्राइसेस थोड़ा सा नीचे आती हैं, यहाँ पे इस एरिया में सस्टेन करती है, तकरीबन 3376 का लेवल, 3376 के लेवल के ऊपर जो है वो प्राइसेस सस्टेन करती हैं, तो फिर चांसेस हैं कि प्राइसेस दोबारा से अगेन जो है वो यहाँ से बाय वाली साइड पे जो है वो निकल सकती हैं। एक तो ये बाय वाला सेटअप है। दूसरा बाय वाला सेटअप ये है कि ये जो प्रीवियसली लो होता है, कभी कभार ये होता है कि हमारे साथ आपने देखा होगा कि एक स्पाइक लगती है कुछ इस तरीके से। मैं आपको बना के भी आज दिखाता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को एक प्राइसेस नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पे इस लेवल के ऊपर कुछ इस तरीके से आपको एक कैंडल मिलेगी, यहाँ पे इस तरीके से आपको, जिसको हम बोलते हैं पिन बार, ठीक है। अगर इस तरीके से आपको कोई कैंडल नजर आती है इस लेवल के ऊपर, ये बात मेरी याद रखिएगा, इसको आपने देखना है कि ये इन्वर्ट शोल्डर का साइन देगा और यहीं से आप लोगों को प्राइसेस जो है वो दोबारा से निकल सकती हैं। इसको फेक ब्रेकआउट भी बोला जाता है एक तरह से, क्योंकि इस तरह के मूवमेंट के अंदर हर वीक के अंदर अगर आप लोग देखें तो आपको तकरीबन ऑलमोस्ट जो मैं लास्ट प्रीवियस सेटअप्स देख रहा था उसके अंदर मुझे तकरीबन 3 से 4 फेक आउट्स जो है वो इजीली देखने को मिले। और जब वो मिले तो उसके बाद प्राइसेस ने जो है वो अच्छा खासा एक ऑपोजिट साइड पे जो है वो मूव दिया है उसके। मैं वो चीज़ आपको एक एनालिसिस बेस्ड बता रहा हूँ और एक्सपीरियंस बेस्ड बता रहा हूँ। तो ये जो चीज़ अगर आपको यहाँ पे इस तरीके से मिलती है तो फिर आप इसको बाय वाली साइड पे देख सकते हैं, लेकिन रहना बाय वाली साइड पे, सेल वाली साइड पे नहीं देखना। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है, एक ये हाई लगा, फिर उसके बाद ये हाई लगा, फिर ये हाई लगा, फिर ये हाई लगा, मतलब हाई लगा रही है। अगर तो प्राइसेस लोअर लो की तरफ, अगर कोई भी एक लो अगर तोड़ देती है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला लो है, इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है और नेक्स्ट कैंडल इसका लो तोड़ देती है, तो फिर हम लोअर लो को जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। फिर हमारे पास अगला लेवल ये वाला होगा, फिर अगेन ये वाला लेवल है, फिर उसके बाद ये वाला 3312 का लेवल है, तो फिर हम इस तरीके से उसको देख सकते हैं। और मैं अगर यहाँ पे बात करूँ M15 के हवाले से, तो M15 के अंदर एक ट्रेड सेटअप रेडी भी है और बड़ा थोड़ा रिस्की भी है। आप लोगों को बता भी देता हूँ वैसे कि रिस्की क्या है और रेडी क्या है। और अगर आप लोग प्रीवियसली थोड़ा सा एनालिसिस करें ना यहाँ पे ये चीज़, तो यहाँ पे हमारे पास जो एक चैनल टाइप पैटर्न जो है वो चल रहा है, असेंडिंग चैनल जो है वो चल रहा है और बड़ा स्ट्रांगली जो है वो मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रहा है और प्राइसेस जो है वो आपके ऊपर जा सकती है, ठीक है। ये चीज़ अब क्या हो सकता है कि ये वाली जो लाइन है, जो अपर ट्रेंड लाइन है, ये जिसको रेजिस्टेंस एरिया भी हम लोग बोल सकते हैं, इसको प्राइसेस जो है वो फॉलो कर रही हैं। ये आपकी सपोर्ट है, ये आपकी ऊपर वाली रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे हमें कोई पिन बार मिलती है तो हम एक करेक्शन बेस्ड ट्रेड जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं, तकरीबन 3373 तक के लिए प्राइसेस हमें करेक्शन दे और यहाँ पे यहाँ तक आ सकती हैं और यहाँ से अगेन जो है वो आप लोगों को बाय वाली साइड पे कैंडल जो है वो उस तरीके से मिल सकती है, ठीक है। एक तो सेटअप हमारे पास ये है अभी जो करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, और दूसरा सेटअप ये है कि अगर प्राइसेस इसको क्लोज करती हैं फिर आप लोगों ने बाय नहीं एंटर करनी, फिर आप लोगों ने वेट करना है। और यहाँ पे ये वाली जो ट्रेंड लाइन है तकरीबन 3367 मतलब 3367 के लेवल से जो है वो आप लोग इसको बाय वाली साइड पे जो है वो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये तो थे आज के टेक्निकल ट्रेड सेटअप। अब मैं आप लोगों को हमेशा एक चीज़ समझा रहा होता हूँ कि विदाउट प्लान और विदाउट मनी मैनेजमेंट कभी भी आप लोगों ने वर्किंग नहीं करनी है, ठीक है। अब देखें, थोड़ा वेट कर ले। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि देखें मैं आप सेटअप पे ट्रेड कर रहा हूँ और मुझे पता है कि यार इस जगह से अगर मुझे पिन बार मिलेगी तो मैं इसको ट्रेड करके जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ ना कुछ बना लूँगा। अगर नहीं बनाया तो भाई स्टॉप लॉस लेके चुप करके बाहर चला जाऊँगा, लेकिन मैं ओपनली ट्रेड को कभी नहीं छोड़ूंगा। क्यों? अगर मैं ओपनली छोड़ूंगा तो मैं ऐसे समझूंगा कि मैं अपना पूरा का पूरा अकाउंट जो है वो दाव पे लगा रहा हूँ और मतलब एक गैम्बलिंग वाले सीन में चला जाऊंगा। तो वो सिनेरियो से आप लोग बचा करें, क्योंकि लास्ट वीक के अंदर आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि मेरे पास तकरीबन 10 से 12 केसेस ऐसे आए हैं जो जब फेड और जो ट्रम्प के दरमियान जो मामला हुए थे तो उनके अंदर अच्छों के अकाउंट जो है वो उड़ गए। पता है क्यों? क्योंकि कोई स्टॉप लॉस था, मनी मैनेजमेंट थी नहीं, मतलब इतनी बड़ी बड़ी लॉट साइज ओपन की होती है, ये चीज़ें समझ से बाहर हो रही होती हैं, ठीक है।
अब ये जो बिज़नेस है ना, मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि ये स्टडी के बगैर कभी भी आप इसके अंदर कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो बाकी आप लोगों को टेक्निकल सेटअप समझ आ गया होगा। बाकी जो लोग गोल्ड मेरी प्रीमियर कम्युनिटी के अंदर, मैं आप लोगों को लास्ट में एक चीज़ दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी कर रहे होते हैं कि सर कम्युनिटी में मैं आप लोगों को अर्ली मॉर्निंग बता देता हूँ कि भाई आप लोगों के पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है। अगर आप सिंपल एक बात बता दो, आपको H4 का लेवल अगर आप लोग देखें ना, मैंने डायरेक्टली बताया हुआ कि ये बाई वाली साइड पे जाएगा और अब तक प्राइसेस तकरीबन 300 से 400 पे मूव कर भी चुकी हैं। और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप H4 के एनालिसिस के अंदर जाएं तो यहाँ से मैंने आप लोगों को बताया था इस एरिया से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप इसको मूव अप चेक करें तो 250 पिप का मूव प्राइस अब तक दे चुकी है। और प्रीमियर कम्युनिटी के अंदर मैं आप लोगों को वहां पे लाइव ही बैठ के ट्रेड करवा रहा हूँ, तो उसको मिस ना करें यार। नुकसान करने से बेहतर है कम से कम एटलीस्ट किसी के पास जाके सीख के ट्रेड कर लें, वो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। तो बाकी मेरे ख्याल में तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आज आप लोगों ने किस तरीके से टेक्निकली ट्रेड सेटअप को जो है वो करना है, किस तरीके से चीज़ों को आगे लेके चलना है। बाकी जिन भाइयों का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, मैं हमेशा वीडियो के एंड पे कहता हूँ कि भाई आप लोग कम्युनिटी ज्वाइन करें और इंशाल्लाह आप लोगों को एक पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो अपनी ट्रेडिंग के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।